गाएं, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं। आनंद में हो जीवन सबका, योग से यही सिखलाएं, आनंद में हो जीवन सबका, योग यही सिखलाएं। हो अब तब भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, हो तन अब भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए, यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए, आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत अच्छा बेटा। प्रथम तो सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। सभी करे योग, रहे निरोग। हमारी योग के प्रथम गुरु भगवान शंकर को नमन करती हूँ प्रथम में। उसके पश्चात ही हम योग दिवस पे 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करे योग, रहे निरोग। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनाः मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। व्यायामाय
लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्वं बलं सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वसाधनं शास्त्रं सर्वथ साधनं स्वास्थ्यं सर्वधम साधनम। व्यायाम से स्वस्थ, लंबी उम्र, बल, सुख की प्राप्ति होती है। शरीर निरोगी होता है। परम निरोगी होना शरीर का परम भाग्य है। और स्वस्थ से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ये सच है। क्योंकि करेंगे, हम योग करते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम जब योग ना करेंगे तो अशक्त, अस्वस्थ, रोगी रहेंगे। हम कोई भी काम, मन की बहुत सारी लंबी लंबी मन में हम बात सोचते रहेंगे, सब स्वप्न में डूबे रहेंगे, लेकिन जब तक हम ना करेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिलना। हमें लाभ कुछ करने से प्राप्त होता है, ये सच है। और योग एक ऐसी चीज है, योग योग नहीं है, योग एक परम आनंद, ऐसा आनंद है जिसे शंकर भगवान ने खुद अनुभव किया, जिसे श्री कृष्ण योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान ने खूब अनुभव किया। ये स्वयं का अनुभव है। और जब ध्यान में भगवान शंकर बैठते हैं तो वो सारे संसार का विचरण करते हैं उस ध्यान में, कि कौन मेरा भक्त दुखी है या सुखी है। इसी प्रकार अगर यदि हम योग करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य निर्मल रहेगा, बड़ी उत्तम रहेगा स्वास्थ्य। हम कुछ करने योग्य होंगे। योग से तो योग्य होते हैं। हम चाहे कितने ही पढ़ाई कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग को, ये एक बहुत बड़ा टॉनिक है योग। इस दिमाग के टॉनिक को ठीक करने के लिए, इस टॉनिक को लेने के लिए हमें योग तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम बहुत थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अशक्त हो जाते हैं, एक योग ही ऐसी चीज है जिसे हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं कहती हूँ सबसे अधिक अधिक मत करो, जल्दी जल्दी मत करो, लेकिन धीरे धीरे आप योग का वो कार्य बढ़ाते रहें तो सच है कि हर बच्चा कृष्ण होगा, हर बाला राधा है। बस सच है बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चा महान होगा और हमारा देश उन्नत और प्रगतिशील होगा, ये सत्य है। और इसमें साथ देने वाली माता अम्बा, माता दुर्गा, जो दुर्गा सप्तशती में बोल दिया गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि में सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये एक योग ही है। और ये यदि हम योग के साथ करते रहेंगे, मंत्रों के साथ योग करेंगे, तब अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। और आज हम सब, अम्बिकेश बेटा जी ने बोला है कि एक योग होता है 2 से 2 मील का। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, बड़े हर्ष के साथ कहती हूँ कि हम 16 से मिले हैं और 16 से हमने कितने बढ़ा दिए हैं। ये हमारा मिलन भी एक बहुत बड़ा योग है। और सभी का आभार हृदय से, और सभी को आशीर्वाद। योग दिवस की हार्दिक शुभकामना। करें योग, रहे निरोग। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी। आपने बहुत ही सुंदर जो है योग पर अपने वक्तव्य को रखा, और भगवती दुर्गा जी के साथ और शिव शक्ति के साथ योग को आपने जोड़ा। और ये सत्य बात है, बिल्कुल योग की शुरुआत ही भगवान शिव से होती है। उनको जो है, हाँ, उनको जो है आदि योगी कहा जाता है। तो आपने, मेरी आवाज जा रही है ना? जी धन्यवाद, प्रसन्न रहो। बहुत ही सुंदर। इस पर मुझे एक बात, एक जो है दोहा याद आ गया।
योग दिवस पर आइए मिलकर कर लें योग। योग दिवस पर आइए मिलकर कर लें योग। तन को चुस्त बनाइए काया रखें निरोग। फोटो खूब खिंचाइए। फोटो आजकल सेल्फी का जमाना है, तो फोटो जी खूब खिंचाइए मार मार कर पोज। लेकिन सेहत के लिए योगा करिए रोज। क्योंकि योगा जिसको भा गया, योगा जिसको भा गया नहीं पड़ा बीमार। फुर्तीला तन मन किया सेहत दिया सुधार। रोज सवेरे जागिए करिए योगाभ्यास। मन भर पानी पीजिए जब भी लगती प्यास। इसी के साथ हम लोग जो है प्रतिदिन प्रयास करेंगे कि रोज जो है योगा प्राणायाम इत्यादि करते रहें, ताकि हम लोगों का शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। इसी के साथ मैं अगले क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं, आज इस योग दिवस पर और किसी का कोई उद्बोधन रखना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग कृपया हैंड राइज करें। बोलूं? जी सुधा जी जी, आपका स्वागत है सुधा गुप्ता जी। आदरणीय जी, आपका स्वागत है। जी सुधा आप बिटिया का लोगों स्वागत। हाँ जी, मैं पहली बार ही आ रही हूँ इस पे। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी योग की जानकारी दी। सच हम लोग तो इतना जानते भी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रही हूँ कि पैसे के पीछे दौड़ रहा मन, रोग से पीड़ित सबका तन। योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वस्थ ही है सबसे बड़ा धन। योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सब भी लोग जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि योग की शुरुआत तो 5000 वर्ष पहले ही हुई है। भारत को योग का जन्मदाता भी माना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। योग 21 तारीख को योग दिवस मनाने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाता है, जिन्होंने पहली बार दिल्ली में इसको योग दिवस के रूप में मनाया था। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि वो योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थमय बनाएं। कहते हैं कि जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा बोला बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर बात कही और बहुत ही कम शब्दों में मूल बात को आपने रख दिया। वैसे जो इस बार का योग दिवस है, विश्व योग दिवस 2025, तो हमारे यहाँ जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, गवर्नमेंट जो भी मनाती है दिवस, उसका हर साल का एक थीम रखी जाती है। जो दिवस हर साल मनाए जाते हैं उन दिवस की एक थीम रखी जाती है। तो मैं प्रयास करता हूँ जब जब आपके साथ जुड़ता हूँ मैं, तो उस दिवस का थीम बताने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आज जो है विश्व योग दिवस है, तो विश्व योग दिवस 2025 का थीम भारतवर्ष ने रखा है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मतलब पूरे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी स्वस्थ रहे, इसीलिए कहा गया कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो इस बार 2025 का थीम यही है, और हम लोग भी लोगों को संदेश देंगे कि बहुत सारी बीमारियां जो फैल रही है, तो यदि हम लोग उचित आहार, उचित विहार और अपने शरीर को, वही मैंने कहा ना, फोटो खूब खिंचाइए मार मार कर पोज, लेकिन सेहत के लिए योगा करिए रोज। तो अगर रोज योगा करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। अगर हम रोज प्राणायाम करेंगे तो हमको श्वास की बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा हमको, है ना। तो हार्ट अटैक, दिल के दौरे इत्यादि से बचना है तो प्रतिदिन प्राणायाम करें। पेट के गैस से बचना है तो ये कपालभाति इत्यादि आप लोग करें, है ना। तो चलिए इसी के साथ
शिवम दुबे जी, शिवम दुबे जी, जितने अतिथि हम लोगों के सामने, हम सबसे आशीर्वाद लेंगे, सबको सुनेंगे 2-2 शब्द। तो शिवम दुबे जी, जी महोदय, तब आप भी सबको जो है योग की शुभकामनाएं दे दें। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी क्रम में हम मनोज कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद पुष्पा माता जी को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। जी गुरुदेव। जी जी। मेरी तो प्रस्तुति हो गई थी गुरुदेव। एक बार सबको फिर से शुभकामना दे दीजिए। जी। आज विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के पदाधिकारी, श्रोतागण एवं सहपाठीजन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। करो योग, रहो निरोग। आजकल के समय में गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर सूर्यवेदी प्राणायाम को छोड़कर के चंद्रवेदी प्राणायाम करना चाहिए, जो शीतलता का प्रतीक माना जाता है। जितने भी शरीर के अंदर घबराहट महसूस होती हो, बीपी आदि की प्रॉब्लम हो, तो चंद्रवेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम करने से बीपी की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और मेरे को भी स्वयं काफ़ी दिनों से जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी, लीवर में सोजिश थी मेरे, तो काफ़ी दवाइयाँ लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने योग प्रारंभ किया और कुछ हद तक वो बीमारी मेरी दूर हुई है। एसिडिटी की भी प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई है। तो योग अपने आप में एक अच्छा और फलित है, तुरंत परिणाम अपने आप मिलते हैं। इसलिए सभी को योग करना चाहिए और निरोग रहना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत अच्छा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने बढ़िया अपने अनुभव को भी बताया और योग के महत्व को भी बताया। और सही बात है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सब कुछ है अच्छा। रोग ग्रसित अब नहीं एक भी हो भारत का बच्चा। इसलिए भाई अपने तन से मन से दूर कुरोग करें, आओ योग करें, आओ योग करें। इसी के साथ आप सबको पुनः विश्व योग दिवस की शुभकामना देते हुए हम लोग अपनी प्यारी पुष्पा दुबे माता जी को हम लोग अब सुनेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय पुष्पा माता जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा माता जी, स्वागत है आपका। आज अंतर्राष्ट्रीय 11वां योग दिवस है। यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। योगा केवल व्यायाम नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला भी सिखाता है। यह तन को ताकतवर बनाता है, मन को शांति देता है और आत्मा को भी संतुलित करता है। स्वस्थ जीवन के लिए अग्रसर होकर हम सभी अपने योग की तरफ कदम बढ़ाएं, यह हमारी इच्छा रहती है। और 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है, यह सब इसलिए कि यह दिन और रात दोनों बराबर होता है, इसलिए बड़ा दिन भी है और दोनों बराबर रहने के चलते ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। तो इसको हम लोग मनाते हैं। इस पर मैं एक भजन करूंगी। जी माता जी, सांसों स्वागत है।
सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, नसता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, नसता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ये बसर तो, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ये बसर तो, चुन ले घुनों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, चुन ले गुनों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया। पहले तो मुझे लगा कि पहले जो है आपके द्वारा एक हमने बहुत पहले भजन सुना था, वो भी कुछ ऐसा ही था, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। फिर बहुत ही सुंदर आपके द्वारा भजन हुआ माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है विश्व योग दिवस के अवसर पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और योग का गुणगान कर रहे हैं, योग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सांसों का भरना निकलना प्राणायाम हुआ, सांसों का भरना और निकलना प्राणायाम हुआ, अपने दिल दिमाग का भाई यही व्यायाम हुआ। किया भ्रामरी और भस्त्रिका सूची अनुलोम विलोम, किया भ्रामरी और भस्त्रिका सूची अनुलोम विलोम, सुंदर है कपाल की भांति पुलक उठे हर रोम, सुंदर है कपाल की भांति पुलक उठे हर रोम। सांस सांस द्वारा ईश्वर से हम संयोग करें, सांस सांस के द्वारा ईश्वर से हम संयोग करें, आओ योग करें, आओ योग करें। इसी के साथ अब मैं पुनः पुस्तक सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और योग पर दो शब्द अपने रखें। इसके बाद हम अपने बीच में उपस्थित आचार्य श्री धीरज जी गुरु जी, वर्तमान भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष, मैं आपका स्वागत संबोधन करूंगा। इसके पहले मैं पुस्तक जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दो शब्द कहें। सबको प्रणाम, राधे राधे।
अलका जी भी आ गई हैं। आपका जी। स्वागत है अलका जी, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हर आपका भी महादेव। स्वागत मैं करता हूँ योग पर। आप भी आज जो है विश्व योग दिवस पर 2 शब्द आप अपने भी रखें और हम सभी जनों को अनुग्रहित करें अपने शब्दों से। अलका जी। जी, मैं योग के जो नवोमकार मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं वो सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत है। जी। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। नवकार मंत्र है प्यारा, इसको लाखों ने तारा। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस भव जीवन में मिल जाए, मिलता है सबको किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यायणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सभ्यसाहुणम्। एषु पंच नमोकारो, सभ्ये पाप प्रणाशिनो। मंगलानं च सभ्यसि, परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ते मंगलं सिद्धे मंगलं साहु मंगलं केवलीपनं तं धम्मं मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अरिहन्ते लघुत्तमा सिद्धे लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवलीपनं तं धम्मं लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवलीपनं तं धम्मं शरणं पवज्झामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम। गुण अवलुख सुमिरन करूं, होवे सब चिंत्या काम। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रम। सभी गुरुओं के चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बहुत ही सुंदर जैन धर्म के जो 9 नाम है उसको आपने बहुत ही सुंदर रूप से रखा। आपका हार्दिक स्वागत, आपको जब भी बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं इसमें बहुत शक्ति है। जी जी, सभी मंत्रों में शक्ति है और ये बहुत सभी मंत्र जो है बनते हैं मंत्र मातृकाओं से और बहुत मातृकाएं सभी अक्षर है बिल्कुल ना। तो जितने भी अक्षर हैं सभी शक्ति के प्रतीक है और आप किसी का भी जप करेंगे उसका फल मिलेगा, क्योंकि जो अक्षर है पर ब्रह्म का स्वरूप है। भर्तृहरि जी कहते हैं अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते भावेन प्रक्रिया जगतोर्यतः। तो जैसे बड़े वेग से पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे गिरकर पत्थर पर से टकरा करके तो उससे घर्षण होता है, उस घर्षण से बिजली प्रकट होती है। वैसे ही जब हम कोई भी अक्षर का कोई भी मंत्र का बार बार जप करते हैं, बार बार जप करते हैं, बार बार जप करते हैं तो घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से, उस मंत्र की ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है, हमारे मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए सभी मंत्र प्रभावशाली, सभी मंत्र शक्तिशाली होते हैं। बहुत सुंदर। इसी बहुत के सुंदर। साथ जी जी प्रणाम। इसी के साथ रेखा तिवारी जी, प्रार्थना जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं योग दिवस के अवसर पर, आप दोनों महानुभाव? रेखा जी, प्रार्थना जी। नहीं, बहुत सुंदर। तो अब मैं अपने मध्य में उपस्थित आचार्य श्री धीरज दुबे जी गुरु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप आए,
आज के अतिथियों को, जितने भी हम सबके बीच में योग पर चर्चा करने के लिए जो संगोष्ठी में उपस्थित हुए हैं, आप सभी को योग युक्त वाणी से अनुग्रहित करते हुए इस कार्यक्रम की पूर्णता की ओर हम लोग ले चलेंगे। तो मैं आचार्य श्री धीरज जी गुरु जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जैसा आज योग पे प्रारंभ से ही इतनी सुंदर चर्चा हो रही थी, हमने आचार्य अंबिकेश जी को भी सुना, किरण मोशी जी को भी सुना, सबने योग पे अपने विचार जो प्रस्तुत किए वह सच में अत्युत्तम रहा। यह जो योग दिवस मनाया जा रहा है, वस्तुतः ये लोगों को योग के प्रति केवल सजग करने के लिए एक दिवस के रूप में स्थापित कर दिया गया। आज बहुधा हमने देखा अन्य जगहों पे जगह जगह लोग गोष्ठियां करके, जैसा आज भी आचार्य अंबिकेश जी ने एक पंक्ति बोली थी कि फोटो खूब खिंचाइए, तो आज लोगों ने खूब फोटो खिंचाया और फोटो खिंचा करके व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे खूब डाला, और कल से कोई योग के पास दिखाई नहीं पड़ने वाला है। ये जागरूकता नहीं है। यह योग दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, वस्तुतः हम लोगों को ये जानना है, जिस दिन योग दिवस मनाया जा रहा है, जीवन में पीछे हमने क्या किया उसकी कोई भूमिका न हो। आज योग दिवस पे हम लोग एक संकल्प ले लें कि आज से प्रतिदिन बहुत अधिक समय न हो तो हम थोड़ी देर तक ही सही पर योग करें। जो आज का हमारा आहार है, जिस प्रकार का यह वायुमंडल में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से ऋतुओं का अदला बदली एक तरह से कह लीजिए हो गया है, वह निश्चित विचारणीय है और हम लोगों को इस पे विचार करना है, इससे खुद को कैसे बचाना है। तो आहार व्यवस्थित हो, जैसा अष्टांग योग की बात है, कपिल जी ने अष्टांग योग की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, अंबिकेश जी ने सारांश में उसके बारे में चर्चा कर दी है। हम उधर न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, योग का मतलब होता है जुड़ना। हम खुद को के स्वास्थ्य के लिए खुद से जुड़ें। स्वास्थ्य हमारा है, अगर हम अपने स्वास्थ्य के रक्षक नहीं बन सकते तो फिर हमारा चिंता करने वाला कोई और नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में स्थापित किया। उद्देश्य यही था कि हर व्यक्ति के अंदर एक चेतना जागे और प्रत्येक व्यक्ति योग से जुड़ सके। जैसे हम लोग सुबह संध्या करते हैं, तो संध्या करने में हम लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से क्या होता है, प्राणायाम करते हैं तो उसकी समय सीमा निर्धारित होती है कि इतनी देर इतनी बार प्राणायाम करना है। तो हमारे जो श्वास हैं वह श्वास सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगते हैं और हमारा मन भगवान के प्रति एकाग्रचित्त हो जाता है। कहा जाता है जब तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो विचार स्वस्थ होंगे और विचार स्वस्थ होंगे तो आचार स्वस्थ होगा, आचरण स्वस्थ होगा। तो हमसे अच्छा आचरण कब होगा, उसके लिए हमारे तन का निरोगी होना बहुत जरूरी है। आजकल हम इतनी दवाइयों का सेवन करते हैं, इतनी दवाएं खा रहे हैं, उन दवाओं का भी साइड इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, पर हम दवाओं को आसानी से ग्रहण करते चले जाते हैं। एक के बाद दूसरा रोग
शरीर के अंदर आता जाता है। एक बार हम योग से जुड़ करके देख लें, एक बार योग से जुड़े, निश्चित हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार की व्याधियां हैं अथवा व्याधियां होने वाली हैं उनका शमन हो जाता है। मन को एकाग्रचित्त करिए। बहुत योग नहीं कर सकते हैं, शरीर स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई भी परेशानी है, बहुत नहीं कर सकते, एक आसन पर बैठ करके सीधे एकाग्रचित्त होकर के प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए और मन को एकाग्रचित्त करके पूरा शरीर का तेज बल निकाल करके परमात्मा में विलीन कर दीजिए। और जो भी मंत्र आपको पता है मंत्र का अनवरत जप करिए। ये भी आपका एक उचित योग है। योग का मतलब जुड़ाव, जहां तक मैं जानता हूं योग का मतलब जुड़ाव, परमात्मा से हमारा जुड़ाव हो। जुड़ाव कब होगा? जब शरीर निरोग रहेगा। तो निरोग रहने के लिए हमारे पास जितने भी आसन, जितने भी चाहे वह भुजंगासन हो और पद्मासन हो, जो भी आसन है वह आसन हम लोगों को यही बताते हैं कि जीवन में आप अपने हर एक अंग का प्रयोग करिए। योग में प्रत्येक अंग का प्रयोग है, कोई अंग हमारा शिथिल न हो जाए। कोई अंग, जैसे हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और बहुत ऊंचाई तक जितना होता है ले जाते हैं और श्वासों की गति को नियंत्रित करते हैं। इससे क्या होता है? हाथ के अंदर कोई दर्द हो, कोई व्याधि हो, इससे हमें आराम मिलता है। हम कपालभाति करते हैं, शरीर के अंदर आजकल प्रॉब्लम सबको बहुत ज्यादा बन रही है, गैस की समस्या बन रही है, बहुत ज्यादा गैस, क्योंकि खाए जा रहे हैं पर पेट की एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं। तो जब पेट लचीला होगा, एक्सरसाइज करेंगे, आप जब कपालभाति करेंगे तो पेट को अंदर खींचेंगे, बाहर लेंगे, अंदर बाहर करेंगे पेट को, तो जिस्म के अंदर, पेट के अंदर जो अनावश्यक वायु है वह निकल जाती है और उसके बाद आपका भोजन इत्यादि भी ठीक ठाक होता है। भ्रामरी है, नाक से भ्रामरी करने से, नाक से भ्रमर के जैसा गुंजन करने से होता क्या है कि हमारे जो ये मस्तिष्क तक की इंद्रियां हैं ये सचेत होती हैं, इनके अंदर एक चैतन्यता आती है। तो जितने योग हैं वह शरीर के बाह्य अंगों से लेकर के अंतः अंगों तक सबको यथोचित एक उचित क्रम में बांधते हैं। और जब हमारा शरीर एक क्रम में और सभी अंग बराबर ढंग से काम करते रहे, हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा फेफड़ा, हमारी आंतें, हमारा पैर, हमारे हाथ, जब ये समुचित रूप से काम करते रहेंगे तो जो वायु व्याधियां हैं वह हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होंगी। पर इसके लिए जैसा शुरू में ही है, आहार की भी शुद्धि रखनी चाहिए। आहार का शुद्धि ऐसा नहीं है तला भुना जितना मर्जी, पता चला योग किए जा रहे हैं, पेट निकल रहा है, पेट के लिए कपालभाति शुरू कर दिया और उसके बाद खूब बढ़िया 1 घंटा खूब बढ़िया से कपालभाति कर रहे हैं, और उसके बाद मार्केट में पहुंचे और 4-6 10 समोसा एक बैठे खा गए। अब वो काहे का काम करेगा? वह तो वही स्थिति करेगा कि जो आपके अंदर के विकार हैं वह उसमें वृद्धि कर देगा। तो फिर आप कहेंगे हमने तो बहुत योग किया पर उस योग का हमें लाभ नहीं मिला। तो क्या है? आहार, धारणा, प्रत्याहार जो भी आपके शरीर में है, यम, नियम, आहार जो भी है, इसको व्यवस्थित करना होगा। आहार की शुद्धि रखनी होगी। आहार से ही व्यवहार बनता है। जैसा आपका आहार होगा, कहा जाता है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न की शुद्धि क्या है? हम ये नहीं कहते कि आप केवल हरी सब्जियां ये वो खाओ, बाकी चीजें खाओ, सब कुछ खाओ, अच्छे से खाओ, पर उसकी शुद्धता क्या है? उसकी शुद्धता को आज धन के लालच में लोग अनेक प्रकार की मिलावट पे मिलावट किए जा रहे हैं। प्रयास करिए घर का अन्न, घर का भोजन और घर की व्यवस्था, इस हिसाब से, इस प्रयास से आप अपने आप को समायोजित करिए और नित्य
प्रतिदिन जितना आपसे बन पड़े उतना योग अवश्य करिए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जो आपके पास समय है आप योग करिए, निरोग रहेंगे। और जब आपका शरीर का प्रत्येक अंग ढंग से काम करेगा तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपको अति चैतन्य करेगी। आपके शरीर में, जैसे अभी कुछ लोग हैं बैठे हैं, उनको खड़ा करने के लिए उनसे बोलिए कि आप तुरंत खड़े हो जाइए, तो हाथ का सहारा जमीन पे लगाएंगे, फिर धीरे धीरे खड़े होंगे। और एक व्यक्ति को देखिए 60 साल 70 साल की अवस्था में तुरंत खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर का, आज हमको योग करने की जरूरत पड़ रही है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, ज्यादा नहीं, 20 से 25 साल पीछे जाइए। हमारे यहाँ किसान हुआ करते थे, हमारे दादा बाबा परवाजा, हम गांव से रहने वाले हैं तो गांव में हमने देखा दादा आजा परवाजा, ये सब लोग सुबह जब हम लोग सो करके उठते थे तो गो सेवा करने के बाद ये हल लेकर के खेतों में जाते थे। पूरे दिन उनका उतना वाक होता था, उतना वो चलते थे, चलते चलते खेत को जोतते थे। हाथ दिमाग सब कुछ उनका एकाग्रचित्त होता था और उसके द्वारा वो कार्य ऐसे ऐसे कार्य करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ पशुओं के लिए चारा काटने का काम किया जाता था, जिसमें शरीर पूरा हाथ की एक्सरसाइज हो जाती थी। हमारी माताएं बहनें घर में गेहूं रखा रहता था, चक्की से पीसा करती थी वह जांत से, और उसको पीस करके उससे जो आटा तैयार होता था रोटी बनाती थी। तो जो चलाते थे जात को, चक्की को चलाते थे, उससे जो है उनका व्यायाम हो जाता था। उतने योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहा करते थे। पर आज तो हमारी समस्या हो गई है, कुछ तो वातावरण का परिवर्तन हुआ है, कुछ खान पान में व्यतिक्रम पैदा हुआ है। तो इन सबको देखते हुए हमें योग करना अनिवार्य है। सब में योग से योग करिए और निरोग रहिए। इससे यही एक संदेश देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी विद्वज्जनों को, आए हुए जितने भी आज प्रतिभागी हैं, जिन लोगों ने जो हमारे अतिथिगण आ जाकर के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, मैं सबका आभार पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट की तरफ से करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके संस्थान को दिया है। आप सबके श्री चरणों में कोटिशः वंदन, अभिनंदन। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। राधे राधे, नमो नमः। बहुत सुंदर उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत ही सुंदर रूप से आपने योग को व्याख्यायित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। बहुत और सुंदर आप दीदी, बहुत आप सुंदर। सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता की 2-3 पंक्तियां दोहराता हूँ। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए। बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, गीत मिलन के गाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तन अब भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, चलो योग मार्ग अपनाए। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए, चलो योग मार्ग अपनाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए, चलो योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, चलो योग मार्ग अपनाए। तो इसी प्रकार यह कार्यक्रम आज योग दिवस के रूप में बहुत ही सुंदर रूप से संपन्न हुआ। और हमारे भारतवर्ष में योग
आदिकाल से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि योग भारत की प्रत्येक परंपरा में अनुस्यूत है। हर घर में, हर कर्म में, हर व्यक्ति में, हर रूप में, हर साधना में, हर मंत्र में, हर जगह योग जो है किसी न किसी रूप में विद्यमान है। समत्वम योग उच्यते, समानता भी एक बहुत बड़ा योग है। हम अपने जीवन को अच्छे से सामंजस्य के साथ चलाएं, ये भी योग है। तो हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, अपने मन को स्वस्थ रखते हुए, अपने चित्त को स्वस्थ रखते हुए, यदि हम प्रतिदिन श्वासों का श्वास प्रश्वास करें, प्राणायाम करें इत्यादि के माध्यम से अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ध्यान कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह योग जो है हम सभी को अमूल्य उपहार है। अगर ये विदेशों से आता तो हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति होती, परंतु ये अपने भारत की अपनी संस्कृति का हम सबको एक अमूल्य उपहार है। इसलिए हम सभी को इस योग का स्वागत करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और अपने जीवन में इसे ले आना चाहिए। अपने जीवन में, अपने परिवार के सभी सदस्यों में, क्योंकि आजकल का जो खान पान है, आजकल का जो वातावरण है, आजकल का जो परिवेश है, इस परिवेश में योग की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि योग को अपने जीवन में सम्मिलित करें, योग को अपने जीवन में ले आए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दे करके भारतीय ज्योतिष संस्थानम के साथ आज ये योग दिवस मनाया। इस योग महोत्सव में आप सभी की भागीदारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए, सादर धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं पूर्ण करता हूं, समापन करता हूं शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, सभी को सादर नमो नमः। आप सभी को धन्यवाद, नमो नमः। बहुत अच्छा उद्बोधन दिया।